हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। रात की चुप्पी में शहर की गलियां सुनसान और वीरान हो चुकी थीं। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं एक कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। ओम प्रकाश ने अपने दोस्त के घर से पूजा के बाद वापस जाने का फैसला किया। वह पूजा में देर रात तक रुके रहे थे और अब घर लौटने का समय था। उसकी राह गांव के बाहरी इलाके से होकर गुजरती थी, जहां के जंगल और सुनसान जगहें रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती थीं। चांदनी रात में भी सड़क पर पसरी हुई अंधेरे की चादर ने उसे बेचैन कर दिया था। अचानक उसकी नजर एक सफेद धुंधले आकृति पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह एक भूत था, यह उसकी पहली धारणा थी। और जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, वह उस सफेद आकृति को देखकर तेजी से भाग खड़ा हुआ। अंधेरे में भागते हुए ओम प्रकाश का ध्यान अचानक एक अन्य व्यक्ति पर गया, जो उसी रास्ते से आ रहा था। उसने देखा कि वह व्यक्ति भी सफेद आकृति को देखकर घबराया और भागने लगा। ओम प्रकाश की धड़कन और भी तेज हो गई, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि भूत उसके पीछे पीछे आ रहा है। ओम प्रकाश ने अपनी गति और बढ़ा दी, लेकिन उसके सामने एक अनचाही मोड़ आ गया। वह तेजी से मोड़ पर मुड़ते हुए एक छोटे से पेड़ से टकरा गया और गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और उसकी आंखें अब भी भूत की ओर टिकी थीं। लेकिन तभी उसने देखा कि वह व्यक्ति, जो पहले से ही उसके पीछे दौड़ रहा था, अब उसके पास पहुंच चुका था। ओम प्रकाश ने राहत की सांस ली और भूत की ओर इशारा करते हुए पूछा, भाई, आपने भी देखा? वह व्यक्ति, जो अब पास में खड़ा था, घबराया और पसीने में तर नजर आ रहा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ भैया, मैंने भी वही सफेद भूत देखा। मैं भी डर के मारे भागा चला आ रहा हूं। ओम प्रकाश ने ध्यान से देखा कि यह व्यक्ति किसी तरह से उसके आसपास के इलाके का ही निवासी लग रहा था। दोनों ने मिलकर अपनी स्थिति पर विचार किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। दोनों ने स्वीकार किया कि वे इस भयानक रात में एक दूसरे के साथी बन चुके थे। वे भूत के बारे में बातें करने लगे और एक दूसरे को डर को कम करने का प्रयास करने लगे। अंततः उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ चलकर अपने अपने घर लौटेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी बातचीत धीरे धीरे अंधेरे और डर के माहौल को कम कर रही थी। रात के घने अंधेरे में उन्होंने कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर देखा। वे वहां जाने का फैसला करते हैं ताकि एक सुरक्षा स्थल मिल सके। मंदिर का दरवाजा थोड़ी मेहनत के बाद खुल गया और अंदर की मोमबत्तियों की हल्की रोशनी ने एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराया। मंदिर के अंदर बैठकर दोनों ने महसूस किया कि शायद भूत का दिखना एकमात्र भ्रम था, जो रात के अंधेरे और डरावने माहौल के कारण उत्पन्न हुआ था। लेकिन फिर भी दोनों ने तय किया कि वे रात भर मंदिर में रहेंगे और सुबह के उजाले में अपने अपने घर लौटेंगे। रात बिताने के बाद सूरज की पहली किरणों ने मंदिर को सुनहरा बना दिया। दोनों ने मिलकर घर की ओर जाने का फैसला किया और वहां से निकल पड़े। जैसे ही वे अपने अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और महसूस किया कि उन कठिन रातों में एक दूसरे का साथ और भी महत्वपूर्ण था। हालांकि यह अनुभव उनके लिए डरावना था, लेकिन उन्होंने समझा कि एक ऐसी रात के बाद भी दोस्त और साथी के साथ का एहसास किसी भी डर को कम कर सकता है। यह घटना उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गई और वे हमेशा उस रात को याद करेंगे, जब उन्होंने भूत की कथित उपस्थिति का सामना किया और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जान बचाई।